Hello you all. We were discussing the tissue chapter number 2 class 9 biology lecture. We had discussed about the plant tissue. Now we will discuss about the animal tissue, right? In the animal tissue we have to study about the epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues, right? Epithelial tissues are divided into 6 parts, that is squamous epithelium, stratified epithelium, cubical epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium, glandular epithelium. Connective tissues are also divided into 5 subtypes, that is fluid, alveolar, dense, smooth, adipose. Dense tissues जो होते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर फर्दर डिवाइडेड एंड स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज को हमने टेंडन एंड लिगामेंट में फर्दर डिवाइड कर रखा है. मस्कुलर टिश्यूज में हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ एंड कार्डियक. एंड देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नर्वस टिश्यूज, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट now we will discuss about the epithelium tissues. Now what are epithelium tissues? It is the protective tissue of the animal and it is separate the body from the external environment and separate the different organ system, right? ये जो है ये इस टाइप के टिश्यूज होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं हमारे एनिमल्स टिश्यूज को और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे ऑर्गन्स को सेपरेट करते हैं. जहाँ पे सेपरेशन का काम होता है वहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. एपिथेलियम टिश्यूज 6 टाइप के होते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिए. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं? इससे पहले हम जानने से पहले बेस मेम्ब्रेन के बारे में जान लो थोड़ा सा कि बेस मेम्ब्रेन इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिथेलियम टिश्यूज विच सेपरेट द अंडरलाइंग टिश्यूज. ओके, ये अंडरलाइन टिश्यूज. यहाँ पे जो आपको ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस ब्लैक पार्ट इज योर बॉटम मोस्ट पार्ट एंड दिस इज नोन टू बी बेस मेम्ब्रेन, राइट? और इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो कि दीज कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें कि दी आर फ्लैट शेल्स इन अ सिंगल लेयर एंड it always present in the area having the thin and delicate lining, right? ये दो यहाँ पे thin and delicate lining देखो कहाँ कहाँ हो सकती है. हमारा blood vessels में भी होती है, lungs के alveoli में, lining of esophagus में and last one is mouth, lining of mouth में present होती है. ठीक है, ये 3-4 जगह होती है. चारों जगह के नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की. दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट देखते हैं. सेल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ थिक कवरिंग. देखो यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसमें मल्टीपल लेयर ये बना रहे हैं, राइट? और ये बहुत थिक हो रहे हैं. और इसमें ये देखो ये वाला जो एरिया है दिस इज योर बेस मेम्ब्रेन एंड इट इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द रेगुलर वियर एंड टीयर. जहाँ पे रेगुलर वियर एंड टीयर होता है वहाँ पे ये टिश्यूज आर प्रेजेंट. ओके, और ये उसकी लोकेशन कहाँ पे है? स्किन पे. स्किन पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में. इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, दीज सेल्स आर क्यूबिकल इन शेप बाय मेकिंग द थिक कवरिंग. ये थिक कवरिंग बनाती है लेकिन क्यूबिकल शेप में होता है. देखो यहाँ पे एक एक क्यूब के फॉर्म में दिख रहे हैं हमें सेल्स. आपको बेस मेम्ब्रेन भी दिख रही है ये, राइट? और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है. द एरिया वेयर वी नीड अ मैकेनिकल सपोर्ट इट इज़ प्रेजेंट हियर. ओके, और यहाँ पे जैसे इसकी लोकेशन देखो, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज एंड डक्ट्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, हम यहाँ इसको प्रेजेंट रखते हैं. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट दैट इज योर कॉलमनार एपिथेलियम. कॉलमनार एपिथेलियम में सेल जो होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, बहुत लंबे लंबे और बहुत
लंबे होते हैं, दे आर वेरी टॉल, एंड ऑल दीज आर प्रेजेंट द वेयर द हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो हाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? हमने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लाइक वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है। अभी हमने अर्लियर स्टेजेस में पढ़ा है कि विलाई प्रेजेंट होती है, एंड वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत विलाई प्रेजेंट होती है कि सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम का काम ही यही है कि ये एरिया को बढ़ा देता है, और बढ़ा देगा ऑब्वियसली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, दैट्स वाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की अगर बात कर लें हम, तो देखो अभी तक हमने कॉलमनार तो देखा ही है कि ये कॉलमनार कैसा है, क्यूब टॉल टॉल होते हैं। अगर इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बन जाएगा, राइट। सो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे म्यूकस को बढ़ाना है। म्यूकस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। एवरीवन शुड नो अबाउट दिस, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? देखो कि जहाँ अब ग्लैंड से आ रहा है, ग्लैंड जहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, और जो एंजाइम और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्योंकि ये क्यूबिकल ये भी कॉलम जैसे ही होते हैं, एंड बट दे आर ओपन इन समवेयर, और इसमें भी सिलियास प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो मूव करवाना है कोई चीज़, राइट, मूव तो करवानी है, और बस ऐसा ही है। ये देखो ओपन एरियाज है, यहाँ से ही आपका जब कोई भी चीज़, कोई भी सिक्रीशन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, देन इट हैज़ टू बी फॉरवर्डेड एनी ऑफ द डायरेक्शन वेयर इट हैज़ टू बी। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कि अभी हमको नर्वस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम, देखो, दिस टिश्यूज रिसीव अ स्टिमुलस एंड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कैरीज द इम्पल्स विद इन द बॉडी। अब स्टिमुलस क्या होता है एंड इम्पल्स क्या होता है पता नहीं होगा, तो देख लेते हैं स्टिमुलस क्या है, इम्पल्स क्या है। स्टिमुलस द चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर विद इन द बॉडी थ्रू द वेरियस नर्व्स। अब जो भी हमारे, जैसे मान लो नर्व है, लेट सपोज ये नर्व है, तो यहाँ से अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आता है तो इसे क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। अगर यहाँ पे अब ये जैसे ये एक हमारा टिश्यू हो गया, इस टिश्यू ने एक और टिश्यू को अगर कोई भी फोर्स दे दिया, कुछ भी दे दिया, कोई भी फैक्टर चेंजेस, कोई भी फैक्ट चेंजेस देता है, ये वाला न्यू, ये एक्सटर्नली दिस ए वाला पार्ट अगर दे देता है, लेट सपोज बी को देता है, अगर ये बी को दे देता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इम्पल्स होता है, दिस इज नोन एज इम्पल्स, राइट। एंड इसी को क्या है, इसने अब न्यूरॉन, अभी देखते हैं न्यूरॉन क्या आता है। नर्व इम्पल्स क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल्स विच ट्रेवल विद इन द बॉडी थ्रू द वेरियस न्यूरॉन्स। ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं तो ये विद इन द बॉडी जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और वेरियस नर्व्स एसोसिएटेड विद देम। बहुत सारे न्यूरॉन्स उस नर्वस टिश्यूज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इन्हीं को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज न्यूरॉन्स। अभी हमने बहुत देर से न्यूरॉन कर रहे थे, क्या है देखते हैं। न्यूरॉन, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक फंक्शनल एंड बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। जैसे अभी हमने चैप्टर नंबर 1 सेल में देखा ही था कि नर्वस सिस्टम, हम न्यूरॉन के बारे में देख रहे थे कि वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, राइट। तो इस क्यों है? क्योंकि इसका ये 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का कोई सेल है हमारे बॉडी में? नहीं, सिर्फ न्यूरॉन को छोड़ के। तो देखो ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसके यहीं से ये इम्पल्स या स्टिमुलस कलेक्ट कर लेता है ये चीज़ से, यहाँ से, एंड ये यहाँ से इस वे में मूव फॉर्म करता है। ये इसके नर्व एंडिंग्स कहते हैं इसे, आप इन्हें नर्व एंडिंग ही कहेंगे क्योंकि बुक में नर्व एंडिंग लिखा है, एक्सॉन टर्मिनल नहीं लिखा है, राइट। एंड
ये चीज़ नहीं लिखी है, एंड मेलाइन शीट भी नहीं लिखी है, नोड ऑफ रेनवियर भी नहीं लिखा है। आपके में एक्सॉन, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और यहाँ पे नर्व एंडिंग लिखा है, राइट। तो हम ऑब्वियसली बुक के हिसाब से चलेंगे, बट यस ये भी चीज़ें होती हैं। जो अब डायरेक्शन कैसे बताया था, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन में, राइट। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट। इतना अब इसमें कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा, बस कंपैरिजन देखते हैं। नेक्स्ट आज के लिए लास्ट लेक्चर होगा, और नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे मस्कुलर सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, राइट। तो पहले डेंड्राइट्स में और एक्सॉइंट्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि देखो एक न्यूरॉन में इन अ सिंगल, राइट, न्यूमरस डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। एक न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जैसे हमने पिछले वाले में देखा, देखो यहाँ पे ढेर सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्सॉइंट तो एक ही है, एक ही यहाँ से यहाँ तो एक ही चीज़ है, यस। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक में एक ही एक्सॉइंट प्रेजेंट है, सॉरी यस, एक में एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉइंट प्रेजेंट है, और एक न्यूरॉन में ही बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। डेंड्राइट्स के जो एंड होते हैं बहुत टेप्ड एंड होते हैं। टेप्ड एंड मीन्स कोनिकल वाला, राइट। और एक्सॉन बहुत लॉन्ग होता है विथ अ नॉब्ड एंड। नॉब्ड कैसा, सर्कुलर शेप में। आपने अपने घरों में देखा होगा जो हमारे हैंडल्स होते हैं वो नॉब शेप के होते हैं, राइट। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं स्टिमुलस भी कलेक्ट कर लेते हैं और इम्पल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, वाइल एक्सॉन जो होते हैं ये इम्पल्स को पास करते हैं दूसरे न्यूरॉन में या फिर टारगेटेड ऑर्गन्स में। अब डायरेक्शन क्या है इम्पल्स की, देखो डेंड्राइट्स टू सेल बॉडी, और यहाँ पे होता है इम्पल्स टू इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी टू एक्सॉन। अब आप ये सोचोगे यहाँ पे हमने तो इम्पल्स लिखा है, यहाँ भी इम्पल्स लिखा है, बस ये एक क्लियरिटी के लिए, नथिंग एल्स। देख लो यहाँ पे कि डेंड्राइट से हमारा जो इम्पल्स है वो ऑब्वियसली सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन में जा रहा है, वाइल एक्सॉन से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, राइट। यस वो नर्व एंडिंग में जाएगा। इस टाइप से आप मान सकते हैं, एंड नथिंग मोर अबाउट दिस। और यस यहाँ पे हमें सेल बॉडी से एक्सॉन में जा रहा है। एंड ऑल्सो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो है पूरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्लस न्यूरॉन को ऐड करके होता है, राइट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। और ऑल्सो जब अगर आपने बीच में स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लेना, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, राइट। एंड जैसे अब आप, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छे अच्छे नोट्स इससे मिलते रहें। ये आप अगर हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ नाइस डे।